चल हो गया। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का पंचम लहरा रहा है, आपको जीत का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आज चारों तरफ से खुशी का माहौल छाया हुआ है। इस्लाम ग्रामीण से पहली बार चर्चा ली है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखें चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है। कैसा लग रहा है? कौन सा उत्सव लग रहा है ऐसा कि ऐसा उत्सव आया और अपन ने बहुत अच्छा माहौल छाया हुआ है और लगभग अधिकतर आप देखेंगे तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छी लीड ली है। मध्य प्रदेश में इतना अनुमान नहीं था कि इतनी अच्छी लीड ली थी सरकार। पॉकेट में रखिए। हाँ वो यहाँ पर क्या गेट पे बोलता है गेट पे। हाँ आ जाओ सुधीर। लगा दो लगा। अरे ऐसे कहाँ घुस रहा है? भारत देश हमारा है। जय जोर का नारा है। भारत देश हमारा है। विधानसभा तेलंगाना की जो भी सीलिंग की टीम है वह जल्दी सीलिंग की कक्षा पहुंचे। नमस्कार, कैलाश विजयवर्गीय का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ आपका आशीर्वाद पाकर। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिस प्रकार आपने आशीर्वाद दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। हमने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाई है। उमा जी के नेतृत्व में, बाबूलाल गौर जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में और एक विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। अब डबल इंजन की सरकार, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मोदी जी का एक अपना अलग विजन है। ये डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को भी देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएगी और इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को एक बार फिर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले जाएंगे। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। मैं आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। विजन और टेलीविजन अब उनका कहाँ पे है वो ही जाने। और उन्होंने जिस तरीके के यहाँ पे उम्मीदवार खड़े करे थे वो रतलाम में भी आपने देखा होगा कि जो सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये झूठों की पूरी टोली कांग्रेस की बन गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। राम का नेता कैसा हो? चेतन कश्यप कैसा हो? राम का नेता कैसा हो? चेतन कश्यप। चेतन कश्यप जैसा हो, चेतन कश्यप जैसा हो।
भारतीय जनता पार्टी चेहरे की तरफ नहीं देखता है, संगठन की तरफ देखता है और संगठन का निर्देश सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ताओं ने उसको सर्वोपरि मानते हुए इसके लिए काम किया और उसी का परिणाम है कि संगठन भाव से जो काम किया है, आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या नाम आपका? जीत के बारे में हमें बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमारे जिला में क्षेत्र में कई प्रकार की हमारी जो असुविधा थी, हमारा जो मकसद है कि हमारे कमलेश्वर डोडर जीत के हम गरीब से गरीब लोगों को आगे उठाने का काम करेगा। क्या नाम आपका? शांतिलाल गामड़, सेवलखेड़ी, जिला विकास सभी भारतीय जनता पार्टी रतलाम विधायक के साथ जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। माता की जय। नेता विहीन पार्टी है और जो इस तरीके के अनर्गल प्रत्याशी थे, आपने रतलाम में भी देखा होगा। यस रोल। क्या कहेंगे भैया जी? ऐतिहासिक जीत हो रही है आपकी, क्या कहेंगे? यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है और मोदी जी की जीत है और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की जीत है। हमने रतलाम में प्रारंभ में ही नारा दिया था कि नया भारत और नया रतलाम, और वह हम आगे सार्थक करेंगे। और नए भारत के रूप में आपने देखा होगा राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ तीनों जगह पर कांग्रेस बिल्कुल सफाया हो चुका है और पूरे देश ने इनको नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने परचम लहराया है, निश्चित तौर पर संवेदनशील योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं और बहनों का सम्मान, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है। और सबका साथ और सबका विकास। और रतलाम नगर की जनता ने जिस तरीके से मुझे समर्थन दिया है और जितना हर क्षेत्र के अंदर से मुझे समर्थन मिला है, मेरा दायित्व भी बढ़ा है। मैं पूरी जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस भरोसे के साथ में, क्योंकि एक नारा चला था भैया जी है तो भरोसा है, और निश्चित आप समझे उस भरोसों को पूर्ण करके नया रतलाम और पूरे मालवाई नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर हम रतलाम को बनाएंगे। भैया जी है तो, भैया जी है तो, भैया जी है। पीछा हो वीडियो जी बनाई। आज आपको बीजेपी के जीत का पंचम लहरा रहा है, इसका कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और हमने जो सोचा था ऐसा ही हुआ। और जो बाहर का जो चल है, बाहर में वो सोचा था कि हम 20,000 के पार जाएंगे, तो उससे कई गुना अच्छा और बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साहब हो गया। कानून शांति किया है चारों खाने की तो सेलाना जावरा ग्रामीण में ये हुआ है, कैसा क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ। वहाँ पे भी बहुत भारी बहुत मैं तो देखिए और भी चौंकाने वाला था। मैं तो कैबिनेट मंत्री बनने की मेरी इच्छा थी, लेकिन वो जो मेरे साथ वाले लोग तो कोई जीते ही नहीं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ मैं।
तो मेरी तैयारी पहले से ही थी। एक और चीज़ बताएं कि आपने एक जो नोतरा आयोजित किया था और मतलब एक तरह से आपने मतदाताओं से ही पैसा एकत्रित करके और एक एक रुपया जुटा के चुनाव लड़ा, तो मतलब किस तरह की चुनौतियां थी और इसको मतलब क्यों ऐसा नए कॉन्सेप्ट के साथ जिस चुनाव दिन लड़ा? मैंने फॉर्म फिल किया था, नामांकन पेपर मैंने भरा था, उस दिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। मैंने इधर यार दोस्तों से लेकर के और मैंने भरा था वो। बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कमलेश्वर जी, अब प्रदेश में लगभग तय हो गई है, भाजपा की सरकार बन रही है, तो किसके साथ रह के काम करेंगे? क्या सरकार में मिलेंगे आप या क्या सोचा देखिए, है? मैं पार्टी कोई से ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं ऑलरेडी पार्टी का प्राथमिक कार्यकर्ता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी का, और मैं पहले ही कह चुका हूँ किसी भी विचारधारा की पार्टी हो, किसी भी दल की पार्टी, किसी भी दल की सरकार हो, हम लोग सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे बेहतरी के लिए, लेकिन कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। रतलाम ग्रामीण विधानसभा संगठन के ऊपर चलती है और जो रतलाम की जीत है यह भी हमारे कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है उसी का नतीजा है, तथा जो मध्य प्रदेश की जीत है वह जीत में भी हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशील व कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण का हमारा लाडली बहना का कार्यक्रम है, निश्चित यह भारत ही नहीं पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा अभियान है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं समाज के हर वर्ग का उत्थान की जो योजनाएं हम लेकर के आए, इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के अंदर हमने लगातार विकास करा है। मुझे लगता है इबारतें दीवार पर लिखी हुई है। मोदी सरकार के लिए बोलना, जैसा रतलाम में मेरे जीतने के लिए बोलना था, वैसे देश में मोदी की सरकार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश पाटिल है, भारतीय जनता पार्टी से मैं जनपद सदस्य हूँ, किसान मोर्चा मंडल। आज आपको जीत का पंचम लहरा रहा है बीजेपी में पूरे मध्य प्रदेश में, आपको कैसा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि विकास पे जनता समझदार हो गई और हमेशा विकास पर मत देती है। पहले 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक लॉलीपॉप दिया था 2 लाख रुपए माफ करने का। उस लॉलीपॉप में 5 के कुछ सीटें पिछली बार कम हुई थी, और इस बार किसी भी कांग्रेस के किसी भी प्रपंच में न जाता हुए लाडली बहना और किसानों सबके सहयोग से इस प्रचंड जीत को मिली है भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत को लेकर? मैं तो देखिए और भी चौंकाने वाला था। मैं तो कैबिनेट मंत्री बनने की मेरी इच्छा थी, लेकिन वो जो मेरे साथ वाले लोग तो कोई जीते ही नहीं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ मैं, तो मेरी तैयारी पहले से ही थी। एक और चीज़ बताएं कि आपने एक जो नोतरा आयोजित किया था और मतलब एक तरह से आपने मतदाताओं से ही पैसा एकत्रित करके और एक एक रुपया जुटा के चुनाव लड़ा, तो मतलब किस तरह की चुनौतियां थी और इसको मतलब क्यों ऐसा नए कॉन्सेप्ट के साथ? जिस दिन मैंने फॉर्म फिल किया था, नामांकन पेपर मैंने भरा था, उस दिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। मैंने इधर उधर यार दोस्तों से लेकर के और मैंने भरा था वो। बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कमलेश्वर जी, अब प्रदेश में लगभग तय हो गई है, भाजपा की सरकार बन रही है, तो किसके साथ रह के काम करेंगे? क्या सरकार में मिलेंगे आप या क्या सोचा देखिए, है? मैं पार्टी कोई से ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं ऑलरेडी पार्टी का प्राथमिक कार्यकर्ता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी का, और मैं पहले ही कह चुका हूँ किसी भी विचारधारा की पार्टी हो, किसी भी दल की पार्टी, किसी भी दल की सरकार हो, हम लोग सरकार के साथ मिलकर के काम करके बेहतरी के लिए, लेकिन कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा मैं। रतलाम ग्रामीण विधानसभा 219 मतगणना के अभी अलग अलग जो विधानसभा है उनमें 3 राउंड हो चुके हैं, 4 राउंड भी कई जगह पर हो चुके हैं। बाकी जो जानकारी है वो दल के प्रत्याशियों के हिसाब से अथवा निर्दलीय प्रत्याशियों के हिसाब से वो आपको निरंतर प्राप्त हो रही है। बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं मतगणना दल से संबंध में, पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या ज़्यादा है, तो सबसे पहले उसमें जो फर्स्ट एनवेलप है उसको क्लियर किया जाता है, वो उसके बाद में गड्डी इत्यादि बनाई जाती है 50-50 की, वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऑब्जर्वर्स साहबान जो हैं वो प्रत्येक कक्ष में उपलब्ध हैं, और बाकी जो आंकड़े हैं वो निरंतर आते हैं। थैंक यू।
रतलाम की जनता ने विकास को चुना है और बकवास को नकारा है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी विधानसभा सालाना 221 की राउंड नगर 14 का परिणाम आ चुका है। शंकर लाल 88 वोट, सहित आचार्य 1597 वोट, हर्ष विजय गहलोत गुड्डू 3376 वोट, कमलेश्वर डोडियार 3065 वोट, धर्मेंद्र 59 वोट, नवीन दामोर एडवोकेट 37 वोट, पुरी सिंगार 39 वोट, पवन 46 वोट, बागेश्वर मेहरा 56 वोट, सूरज भावर 125 वोट, नोटा 181 वोट, कुल विद्यमान मत 8488 का परिणाम है। और नए भारत का निर्माण की एक जो लोगों के मन में मंशा थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को पूरा नकारा है और मोदी के नेतृत्व को सम्मान दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमने रतलाम में नारा दिया था, नया भारत और नया रतलाम, निश्चित तौर पर हम नया रतलाम बनाएंगे। रतलाम की जनता ने जिस तरीके से हर वार्ड में, हर बूथ में, हर गली मोहल्ले से जो मुझे समर्थन दिया है, मैं निश्चित रतलाम की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन्होंने जो दायित्व दिया है और जो एक नारा चला था कि भैया जी है तो भरोसा है, निश्चित मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। रतलाम को हम मालवा निमाड़ ही नहीं, पूरे देश का एक सबसे बड़ा औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र बनाएंगे। प्रदेश में क्या लाडली बहना के मामले में कहेंगे? लाडली बहना योजना तो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी ही, परंतु लाडली लक्ष्मी योजना से जो कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ हुई है उनकी अभी गिनती लगाऊंगा तो वो नहीं होगी, परंतु जो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी की संवेदनशीलता है, समाज के हर वर्ग के प्रति जो उन्होंने योजनाएं दी है, उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इन योजनाओं से प्रदेश की जनता के जीवन के अंदर सुख भी आया है। मोदी जी के चेहरे पे प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा है, इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? आप लोग विधानसभा में जाएंगे, आपके मतों से ही होता है, किस पे मत देंगे आप? मोदी जी आज देश के चेहरे हैं, वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश व दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का परचम लहराया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगले अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव है, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर प्रचंड बहुमत से आगे आएगी। और जहां तक सवाल मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चुनने का है, यह चुनाव हमने हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है और संगठन का जो भी निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। कृपया ध्यान दें, कृपया शांति बनाए रखें, एक प्रजातांत्रिक शांति बनाए रखें है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री का चुनाव हो। बाकी आपकी बता रहा है और इतना स्नेह प्रेम मिला जावड़ा की जनता का, आपको इसमें कैसा लगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और जनता का असीम प्यार, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवाद का संदेश इस देश में दिया है और उसको आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए हमारी बहनों के लिए उनके उज्जवल भविष्य को निर्माण करने के लिए और नारी शक्ति को सम्मान देते हुए जो योजनाएं बनाई है, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर योजनाएं बना करके विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है, उसी का सम्मान करते हुए हमारे विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी ने भी हमारे अपने जावरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जिस तेज़ी के साथ में काम किए, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे उसके पूर्व का काल हो या फिर उसके बाद की बात हो, हमारे जावरा के अंदर बहुप्रतीक्षित जो रेलवे ओवरब्रिज था उसके लिए उनका जो संघर्ष था, निश्चित रूप से जावरा की जनता ने देखा। और जावरा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नदियों और तालाब की बात हो, कृषि से लेकर के और मजदूर तक की सारी जो योजनाएं धरातल पे उतार करके और विधायक राजेंद्र पांडे जी ने जावरा के हर व्यक्ति को, हर मतदाता को जो सम्मान दिया था, उसी का प्रतिफल और परिणाम है कि यहाँ के मतदाताओं ने पुनः डॉक्टर राजेंद्र पांडे को हजारों के आशीर्वाद प्रदान किए और लगभग 20,000 से अधिक
मत दे करके उनको यहाँ से लीड मिली है और यह विजयश्री ऐतिहासिक विजयश्री है। और मैं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ, जिन्होंने अथक मेहनत करके और इस विजयश्री को प्राप्त करने में अपना समय निश्चित रूप से दिया है और समय के साथ में परिश्रम की जो पराकाष्ठा उन्होंने की है वह निश्चित रूप से सम्माननीय है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो क्या कुछ बदलाव की जो शुरुआत है उसमें क्या सकते हैं? मुख्यमंत्री का निर्णय निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और इस बार भी उन्हीं के निर्देश पे ये सारी की सारी चीज़ें हुई है। और मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से जब सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और कोई ना कोई कार्यकर्ता ही इस स्थान पे आके बैठेगा। और जिस प्रकार की हमारी सरकार की योजना है और हमारे सरकार की तरफ से जो नीति बनाई गई और जिस प्रकार से संगठन ने हमारा मार्गदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने उसका अनुसरण किया। पन्ना से लेकर के पेश समिति और हमारे शक्ति केंद्र और बूथ समिति के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, उन्होंने पुनः मध्य प्रदेश के अंदर परचम ले रहा है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? महेश भैया जीत का पंचम लहरा रहा है और इतना स्नेह प्रेम मिला जावरा की जनता का, आपको इसमें कैसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और जनता का असीम प्यार, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवाद का संदेश देश में दिया है और उसको आगे बढ़ाते मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए हमारी बहनों के लिए उनके उज्जवल भविष्य को निर्माण करने के लिए और नारी शक्ति को सम्मान देते हुए जो योजनाएं बनाई है, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर योजनाएं बना करके विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है, उसी का सम्मान करते हुए हमारे विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी ने भी हमारे अपने जावरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जिस तेज़ी के साथ में काम किए, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे उसके पूर्व का काल हो या फिर उसके बाद की बात हो, हमारे जावरा के अंदर बहुप्रतीक्षित जो रेलवे ओवरब्रिज था उसके लिए उनका जो संघर्ष था, निश्चित रूप से जावरा की जनता ने देखा। और जावरा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नदियों और तालाब की बात हो, कृषि से लेकर के और मजदूर तक की सारी जो योजनाएं धरातल पर उतार करके और विधायक राजेंद्र पांडे जी ने जावरा के हर व्यक्ति को, हर मतदाता को जो सम्मान दिया था, उसी का प्रतिफल और परिणाम है कि यहाँ के मतदाताओं ने पुनः डॉक्टर राजेंद्र पांडे को हजारों के आशीर्वाद प्रदान किए और लगभग 20,000 से अधिक मत दे करके उनको यहाँ से लीड मिली है। और यह विजयश्री ऐतिहासिक विजयश्री है और मैं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ, जिन्होंने अथक मेहनत करके और इस विजयश्री को प्राप्त करने में अपना समय निश्चित रूप से दिया है और समय के साथ में परिश्रम की जो पराकाष्ठा उन्होंने की है वह निश्चित रूप से सम्माननीय है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो क्या कुछ बदलाव की जो शुरुआत है उसमें क्या सकते हैं? मुख्यमंत्री का निर्णय निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और इस बार भी उन्हीं के निर्देश पे ये सारी की सारी चीज़ें हुई है। और मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से जब सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और कोई ना कोई कार्यकर्ता ही इस स्थान पे आके बैठेगा। और जिस प्रकार की हमारी सरकार की योजना है और हमारे सरकार की तरफ से जो नीति बनाई गई और जिस प्रकार से संगठन ने हमारा मार्गदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने उसका अनुसरण किया। पन्ना से लेकर के पेश समिति और हमारे शक्ति केंद्र और बूथ समिति के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, उन्होंने पुनः मध्य प्रदेश के अंदर परचम ले रहा है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? हमारी व्यक्तिगत ये राय है कि हमारा कार्यकर्ता कभी भी चेहरे की तरफ नहीं देखता है, संगठन की तरफ देखता है और संगठन का निर्देश सर्वोपरि होता है। कार्यकर्ताओं ने उसको सर्वोपरि मानते हुए इसके लिए काम किया और उसी का परिणाम है कि संगठन भाव से जो काम किया है, आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
आपका? सत्यनारायण पाटीदार। जो जीत का पंचम आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का लहरा रहा है और जीत की खुशी मिलने जा रही है, आपको कैसा उत्सव लग रहा है कि ये उत्सव जैसा आपको लग रहा है? जो बहुत ही बढ़िया लग रहा और ये अपेक्षित ही था, क्योंकि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है और यहाँ के इसके कार्यकर्ता निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता है और राष्ट्रीयता के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर सभी ने वोट किया है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की शासन की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से ये प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है और इस अवसर पर हमें बहुत ही बड़ी खुशी है। कई योजनाएं भी चल रही है, लाडली बहनी योजना, और ये इसी का फल आ रहा है, मिल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है, लाडली बहनी योजना का तो अहम रोल है इस चुनाव में। आज पूरा मध्य प्रदेश में बीजेपी का पंचम लहरा रहा है, इसके विषय में आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? ये सारी मेहनत कार्यकर्ता की है और 162 और 170 तक जाएगी ये सीटें। तो कांग्रेस का तो कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं है। और रतलाम जिले की बात करें, रतलाम जिले की पाँचों की पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या। और उसके बाद जो बाका जो परचम ले रहा है, वहाँ ने इतना जोरदार काम करा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता का उनको सपोर्ट मिला है और रतलाम ग्रामीण से भी कांग्रेस को छपाया हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवराज जी का नहीं आना था, अभी कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह जी बनेंगे और वही लाडली बहना को ही पसंद है और लाडली बहना ने भी बहुत काम करा है। लाडली बहना का प्रथम वर्जन ले रहा है ये, जो 50% महिला का ये प्रथम है ये। और आने वाली 10 तारीख को शिवराज सिंह जी 1500 रुपये डालने वाले हैं अब, और लाडली बहना को शुभकामनाएं देने वाले हैं। टेम्पो अलग तरफ से जय जोहार, जय बिल प्रदेश। जीत गए यार।
बधाई 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 बधाई। बधाई, रतलाम नगर की जनता को बधाई, मामा जी की ओर से बधाई। सारे शहर में ये शोर, कोई अबोल, चेतन के क्षेत्र के सभी व्यापारी बंधुओं को बधाई, नौजवान दोस्तों को बधाई, माता बहनों को बधाई, युवा कन्याई को बधाई, मामा जी को बधाई बधाई बधाई। को आगे बढ़ाया है, सपनों को किया मुमकिन। ओ चेतन जी, ओ चेतन